इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मीडियन के हवाले से। तो मीडियन क्या होता है? किसी भी डाटा का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है ना, उसको मीडियन कहते हैं। इसको कहते हैं मिड पॉइंट, यानी बिल्कुल बीच वाला। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि एक डाटा को आप दो हिस्सों पे डिवाइड कर देते हो, एक लोअर और एक अपर। डाटा का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। जैसे आपके सामने डाटा है 20, 34, 25, 30 और 27। ठीक है, अब ये डाटा है। पहले आप इस डाटा को अरेंज कर लो। जैसे 20 के बाद आएगा 25, फिर 27, फिर 30 और फिर 34। अरेंज किया आपस में इस तरह। तो अब देखिए 20 और 25 एक साइड पे, 30 और 34 दूसरे साइड पे, और बिल्कुल बीच में जो है 27। तो इस डाटा का मीडियन है 27। इसी तरह एक और डाटा आपके सामने है 34, 23, 28, 30, 32, 37। तो पहले आप इसको अरेंज कर लो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा 23 है, फिर 28, फिर 30, 32, 34 और 37। अब ये टोटल 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब 6 वैल्यूज क्या होगा, 3 वैल्यू आप एक साइड पे कर लो और 3 वैल्यू दूसरे साइड पे कर लो। इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे करें कि 30 और 32 इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। 30 जमा 32 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 31। तो इस डाटा का जो मिड पॉइंट है 31 है, इसका मीडियन 31 है। समझ आ गई? तो अगर कोई ऑड टर्म्स है, ऑड नंबर है, यानी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, तो मिड पॉइंट आसानी से निकल आएगा। आधे उधर बीच में एक हिस्सा रह जाएगा। और अगर इवन है तो बिल्कुल बीच वाले जो 2 हिस्से हैं उनको ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर लो। मीडियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आप इसको ऑर्डिनल डाटा पे भी लगा सकते हो, इंटरवल पे भी लगा सकते हो, रेशियो पे भी लगा सकते हो। यानी क्वांटिटेटिव पे भी लगेगा, क्वालिटेटिव पे भी लग सकता है। ठीक है, अब नॉमिनल पे नहीं, किसी का नाम हो, जेंडर हो, उस पे नहीं लग सकता। बाकी ऑर्डिनल डाटा पे ये अप्लाई हो सकता है। बड़ा ही सिंपल और इजी है। बस बीच वाली डाटा को आपने निकालना है तो वो हो जाएगा आपका मीडियन। ठीक है, तो इसमें मीडियन एक अपर हाफ हो जाता है, एक लोअर हाफ हो जाता है। और इसको अक्सर डाटा में आप यूज करते हो। जैसे एक डाटा है 5 कैटेगरीज है, ऑर्डिनल है ना, 5 डिग्रीज हैं। जैसे एक डिग्री होती है स्ट्रांगली एग्री, फिर एग्री, फिर न्यूट्रल, फिर डिसएग्री, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। अभी इसका मीडियन होता है न्यूट्रल, बिल्कुल बीच वाला। अब और डाटा को जो हमने बात की, बड़ा आसान होता है कि डाटा को आपने, एक डाटा आपके पास दिया गया है, बस आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और बीच वाला डाटा निकाल लिया, तो बड़ा आसान है। ठीक है, और एक खास बात, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता। ये एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी बात है कि मीडियन जो है एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इस बात को याद रखना है आपने। जैसे कि अब ये डाटा है, ठीक है, आपने अरेंज कर लिया डाटा को। अब ये 45 है, 45 की जगह आप यहाँ पे 100 भी लिख दोगे तब भी मीडियन 27 रहेगा। और अगर 14 की जगह आप सिर्फ 4 लिख दो तब भी मीडियन 27 ही रहेगा, मीडियन चेंज नहीं होता। तो मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, जबकि मीन एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो एमसीक्यू के लिए ये बात याद रखें आप। ठीक है, अब जहां तक बात है इवन वैल्यूज की, यानी कि जहां तक 8 वैल्यूज दी गई हैं, इसके बीच वाला कैसे निकालोगे? तो 21 जमा 27 डिवाइड बाय 2। तो जब ये करोगे तो एक बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी, 24 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये इवन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इवन वाली भी अपने एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। एक्सट्रीम जो मर्जी कर दो, बीच वाली वैल्यू वही रहेगी। ये अनग्रुप डाटा का था। मीडियन अगर आ जाए ग्रुप्ड डाटा, जैसे आपके सामने है 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, ये इस तरह डाटा आ गया। अब आप क्या करेंगे? तो इसका एक तरीका होता है, ठीक है, कि आप सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। 15 है, 15 में 8 ऐड करो 23, इस तरह 4 ऐड करो 27, इस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ठीक है, तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसियां निकल आई हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करो कि आपके पास एक जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 है। ठीक है,
टोटल फ्रीक्वेंसी है, इसको आप क्या करो 2 पे डिवाइड कर लो। टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है और आपने इसको 2 पे डिवाइड कर लिया तो इसका आंसर आ जाएगा 25। अब आप ये देखो 25 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है, तो इधर एक है 27, 27 इसके नियरेस्ट है। अब अगर ये 27 इसके नियरेस्ट है फ्रीक्वेंसी में, तो ये जो क्लास बनेगी, जो 27 वाली क्लास है 31 से 35, ये आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉड क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं।